नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकर। क्या राहुल गांधी के सवालों से चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया, या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने में न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि सरकार को भी पसीने छूटने लगे। वैसे तो चुनाव संबंधी प्रक्रिया जिसको कि कराने का दायित्व चुनाव आयोग का होता है, वैसे तो वह एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग के आयुक्तों के चयन में और चुनाव प्रक्रिया में जिस प्रकार बदलाव किए गए हैं, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि इस समय सरकार और चुनाव आयोग एक ही पल्ले पर बैठा नजर आता है। राहुल गांधी ने देश के 14 अखबारों में एक आर्टिकल लिखकर महाराष्ट्र चुनाव और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल कर। हालांकि ये मामला तभी से लंबित है जब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से 5 बजे के बाद डाले गए मतों की वीडियो फुटेज देने आदि का मांग की थी। उन्होंने इस बात पे भी आपत्ति जताई कि 2019 से 24 तक मात्र 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े और 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में करीब 44,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी यहाँ तक जा पहुँची कि जितनी बालिग लोगों की महाराष्ट्र में जनसंख्या नहीं है, मतदाताओं की संख्या उससे ज़्यादा जा पहुँची। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा आंकड़ा है जो कि न सिर्फ चुनाव आयोग वर्ग सरकारी अधिकारियों के भी निष्ठा और प्रतिष्ठा पर आघात करता है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को ये जवाब देना ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पिट्ठू के रूप में काम कर रहा है, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि चुनावी आचार संहिता तोड़ने को लेकर अगर विपक्ष का नेता कोई ऐसे काम कर देता है तो तुरंत उसको नोटिस दे दिया जाता है, और अगर सत्ताधारी दल का नेता करता है तो चुनाव आयोग एक नोटिस तक देने में आनाकानी करता है। जिस प्रकार चुनाव आयोग पक्ष और विपक्ष के बीच भेदभाव करता है, उससे उसकी विश्वसनीयता तो खत्म हुई है, यहाँ तक कि आम जनता भी अब चुनाव आयोग की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। और एक जो उनके लेख में महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि आखिर 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही क्यों मतदान प्रतिशत अचानक बढ़ जाता है। 5 बजे तक मतदान प्रतिशत महाराष्ट्र का भी
58%, 2% था। लेकिन जब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया तो ये मतदान प्रतिशत 66% तक जा पहुँचे। हालांकि पहले भी जो 3-4 चुनाव हुए, चाहे 2009, फिर विधानसभा का, फिर लोकसभा का 2019 में, फिर विधानसभा का, उनके बीच में लगातार ये देखा गया है कि 5 बजे के करीब मतदान प्रतिशत और फाइनली डाटा में ज़्यादा 1% या 1.5% से ज़्यादा का फर्क नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार ये फर्क देखा गया उसमें, और 6-7% तक टर्न आउट इसका बढ़ गया, वो भी सवालों के घेरे में। हालांकि चुनाव आयोग ने न उस समय कोई जवाब दिया था और न वो इस समय कोई जवाब देगा, क्योंकि कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर का ही था। यानी कि जिस चुनाव आयुक्तों को खुद सत्ताधारी दल प्रधानमंत्री की बहुमत वाली कमेटी चुनती हो, तो वो चुनाव आयुक्त क्या सत्ताधारी दल से कोई सवाल खड़ा कर सकता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको न सिर्फ देश की जनता तो पूछ ही रही है, विपक्ष तो पूछ ही रहा है, बल्कि यही बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पूछी थी कि आप जब चुनाव आयुक्तों का चुनाव करेंगे तो किस प्रकार वो चुनाव आयुक्त आपके घपलों घोटालों पर सवाल खड़ा करें। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अपने आयुक्तों को चुना तो निश्चित तौर पर वो कोई सवाल सत्ताधारी दल से नहीं कर पाएंगे, ये बात तो आप तय मान लीजिए। अब राहुल गांधी ने इन सवालों को जोड़कर देखने के बाद बिहार से जोड़कर भी ये मुद्दा उठाया कि बिहार में भी यही सब चीज़ें होने वाली हैं, फर्जी वोट बढ़ने वाले हैं, टर्नआउट बढ़ने वाला है और चुनाव आयोग की गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। जो जवाब महाराष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया, यहाँ तक कि जब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप सीडी और वीडियोग्राफी सौंपें, तो किस प्रकार सरकार ने चुनाव आयोग से मिलकर वो नियम ही बदलवा दिया। ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार चुनाव सत्ताधारी दल के लिए कितना महत्व है। एन के प्रकार एनडीए गठबंधन या यूँ कहिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव को एन के प्रकार जीतना ही चाहती। इसका एकमात्र कारण ये है कि बिहार ही वो राज्य रहा जिसने अपनी जाति जनगणना बिना केंद्र सरकार के चाहने के बावजूद पूरी की और उसका रिजल्ट भी घोषित किया। 2024 में जो परिणाम आया जिसने कि मोदी सरकार को घुटनों पर लाद दिया, उसकी खुद के बदौलत सरकार बनाने तक की बहुमत नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि अब वो गलती सत्ताधारी दल करने नहीं चाह रहे। निश्चित तौर पर वो बिहार का चुनाव जीतेंगे और इस बात को कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस लेख के जवाब में उठाया कि इसके माने राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि वो बिहार में भी चुनाव हारने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अन्य कोई जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जिस प्रकार राहुल गांधी के इस लेख पर सवाल या निशान लगाए वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार की योजना बिहार में बनाई जाए। ये सवाल न सिर्फ सत्ताधारी दल व चुनाव आयोग के बीच का है, बल्कि इंडिया गठबंधन के बीच का भी है कि अगर इसी प्रकार वो लगातार चुनाव हारते जाते हैं तो आखिर वो जनता जो बार बार चुनाव के सहारे इंडिया गठबंधन को वोट देती, उसके बावजूद अगर परिणाम नहीं आता है तो कहीं ऐसा न हो कि वो जनता कहीं मतदान से भी विरत न हो जाए। लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग का रवैया है और 5 बजे से 6 बजे के बीच मतदान प्रतिशत एकदम इतना बढ़ जाता है, ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ कार्रवाई करके सत्ताधारी दल को चुनाव जिताने का पूरा खेल करता है। यानी कि केंद्र में जिनकी सरकार, उसी के साथ चुनाव आयोग। क्या इन सवालों के जवाब भी राहुल गांधी को नहीं मिलेंगे? हालांकि उन्होंने अपने आलेख में यह भी किया कि आम जनता को इन सवालों को मनन और पढ़ लिख कर और सवाल करते हुए चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि आखिर किस तरह से ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं और इसका जवाब दिया नहीं जा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करूँ।